हेलो फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 10th का एक न्यू चैप्टर शुरू करने वाला हूँ साइंस में। ठीक है, तो साइंस में जो चैप्टर है वो कार्बन चैप्टर है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग जब हम क्वेश्चन उसमें से मतलब बुक का जब एनालिसिस किए चैप्टर का, तो हम लोगों को मिला कि उसमें हम लोगों को ये सब टॉपिक पढ़ना है, छोटा छोटा टॉपिक है। ठीक है, तो ये सब हम लोगों को टॉपिक पढ़ना है। इसके बेस पर और कुछ कुछ हाई लेवल का है, उसको हम लोग धीरे धीरे देखते जाएंगे लेकिन अभी हम जो देखें, और इसमें जितना भी दिया हुआ है ये सब है, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ठीक है, तो आप लोगों के पास एक जगह ये इकट्ठा भी हो गया, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों का ऑब्जेक्टिव भी 2 से 3 मार्क्स का आ जाए इस तरह करके। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं उसमें क्या है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, एल्केन पढ़ेंगे। ठीक है, एल्केन हम हिंदी में भी लिख दिए यहाँ और इंग्लिश में भी लिख दिए। ठीक है, तो आप लोगों को जो ईजी लगे उसको आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी यदि मेरे अनुसार इसको देखा जाए तो आप इसको इंग्लिश में ही पढ़ लीजिए, आपको बेहतर होगा। ठीक है, और समझ में नहीं आएगा ये सब दिमाग में कन्फ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में जितना अच्छा ये चैप्टर समझ में आएगा, उतना आपको हिंदी में नहीं आएगा समझ में। जब आपको हम चैप्टर पढ़ाते जाएंगे, जो हिंदी से पढ़ रहे होंगे उसको बाद में ये रियलाइज़ होगा कि हाँ सच में इंग्लिश ही इसमें ठीक लगता पढ़ने में, हम हिंदी पढ़ के थोड़ा सा मिस्टेक गलती कर दिए। ठीक, तो आप लोग हिंदी में ही इंग्लिश में ही इसको कोशिश कीजिएगा पढ़ने का। ठीक, और दिक्कत नहीं है, इसमें कुछ याद नहीं करना है कि आप लोगों को इंग्लिश से डर लगे और इसमें आपको परेशानी हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक, एल्केन का जो फार्मूला होता है क्या होता है, CnH2n+2 होता है। उसी तरह एल्किन का जो फार्मूला होगा CnH2n, एल्काइन का फार्मूला होगा CnH2n-2, और एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप में ये फार्मूला जोड़ा जाता है उसमें ये CH वो होता है। एसिड का ये फार्मूला होता है COOH, और कीटोन का फार्मूला होता है CO। ठीक है, एल्कोहल का फार्मूला होता है OH, बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। ये तो आप लोगों को हम ऐसे बता दिए कि इसका फार्मूला ये होता है, लेकिन इसमें जब हम लोगों को मिथाइल, इथाइल, सोडियम ऑक्साइड कुछ भी दे दे इस तरह करके, तो उसमें हम लोग वो सब कैसे बनाते हैं, तो उसमें सबसे पहले आप लोगों को कुछ याद करने की ज़रूरत है, जिसमें हम आप लोगों को दिखा दे रहे हैं, या आप लोग देख लीजिए थोड़ा सा। क्योंकि इसको यदि आप लोग याद नहीं कीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा आप ही लोगों को। कैसे दिक्कत होगा, तो जहाँ पोटेशियम का हम बात करेंगे, मान लीजिए यहाँ यदि सोडियम का बात किए तो सोडियम का N ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो हम लिख दिए हैं, जैसे क्या लिखे हैं, तो हाइड्रोजन लिखे हैं, हीलियम लिखे हैं, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, टोटल 20 लिख दिए हम, और इसका परमाणु संख्या भी 20 तक इसको दर्शा दिए हम। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, इसका हाइड्रोजन का H होता है, हीलियम का He होता है, इस तरह करके आप लोगों को याद कर लेना है इसको। जिसको याद होगा उसके लिए तो ये चैप्टर बहुत ही ईजी होने वाला है। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और क्या देखा जाता है, तो आप लोग यहाँ देखिए, इसको थोड़ा सा समझने की बात है, ये चैप्टर बहुत ईजी है। ठीक है, तो आप लोग इसमें देखिए कि क्या हम दिखा रहे हैं आप लोग। तो इसमें जब नंबरिंग की हम लोग बात करते हैं, उसमें कहाँ से ये आता है कि कार्बन में हम लोग जैसे CH3 को डायरेक्ट मिथाइल बोल देते हैं। ठीक है, तो ये मिथाइल कैसे होता है, और फिर C2H5 को इथाइल बोल देते हैं, तो ये इथाइल कैसे होता है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसमें कार्बन का जो नंबरिंग किया जाता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट करके 9 10 तक, तो इसमें हम लोग को क्या कहता है कि जब कार्बन का एक संख्या हो, इसमें कार्बन की जगह N=2 हम लोग दिया करते हैं इसको, क्योंकि C तो ये कार्बन का वैलेंसी में आता है, लेकिन N=1 2 3 हम लोग लिखते हैं, तो वही इसमें 1 2 लगता है। तो इसमें यदि 1 रहित क्या लिखेंगे, 2 रहित क्या लिखेंगे, तब ये हम नाम इसका लिख सकते हैं। तो उसको देखिए, तो इसमें यदि हम N=, जब 1 लिखते हैं तो इसको बोलते हैं मेथ। ठीक है, जब ये N=2 होगा तो इसको बोलेंगे इथ, या फिर इसको मेथा, एथा। तीसरा में N=3 में प्रोपा, ब्यूटा, 4 में ब्यूटा हो जाएगा, 5 में इसका N=5 हो जाएगा पेंटा। ठीक है, N=6 हो जाएगा इसमें हेक्सा, N=7 हो जाएगा हेप्टा, N=8 हो जाएगा इसमें ऑक्टा, N=9 हो जाएगा नैनो, N=10 हो जाएगा डेका।
10 तक आप लोगों को काम नहीं लगने वाला है, ठीक है। काम आप लोगों को यही धीरे 3, 4, 5 तक इस तरह ही लगेगा, ज़्यादा आप लोगों को काम नहीं लगता है इसमें, लेकिन हम सब आपको लिखा दिए, आप इसको देख लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। तो ये इसमें हम आप लोगों को लिखा दिए। अब ये जो फार्मूला हम ऊपर में लिखे थे कि ये सब फार्मूला कहाँ से आता है, कैसे आता है, तो इसी से आएगा, लेकिन उससे पहले जो है, उससे पहले आप लोगों को ये जानकारी होना चाहिए, इसीलिए हम पहले इसको एक एक करके आप लोगों को पढ़ाएंगे। छोटा छोटा टॉपिक है, इजीली कवर हो जाएगा, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे हम अभी यदि बात करें इसमें, तो एल्किन की, एल्किन बोलते हैं, एल्केन की यदि बात करें, ठीक है। तो इसका फार्मूला सबसे पहले आप लोग बताइए, अभी यहाँ जो लिखे हैं क्या होगा। तो इसका फार्मूला होता है CnH2n और प्लस में 2। जब यहाँ हम कार्बन में जो संख्या इसमें 1 2 लगाते हैं, उसमें n इज इक्वल टू इसको बोला जाता है Cn, n है, यदि हम n इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, ठीक है, तो n की जगह हम 1 यदि बिठाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ये C1 हो जाएगा, ये H2 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस में 2 होगा, तो ये क्या बन गया, C की जगह 1 लिखें या नहीं लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये हो जाएगा CH, ठीक है, CH हो जाएगा, C लिख दिए, फिर H लिखे, और यहाँ 2 इंटू 1 2 हो गया, और 2 4, यानी ये 4 हो गया। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैथ बोलते हैं, मैथा बोलते हैं। तो इसमें एल्केन की जब बात कर रहे हैं AN की, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, मैथेन लगा देंगे इसको, मैथ में n इज इक्वल टू 1 था मैथ, तो ये मैथ, और ये एल्केन का था इसलिए ANE, तो ये हो गया मैथेन। हम इसको हिंदी में भी ऊपर ऐसे लिख सकते हैं, मैथेन। आप लोग यदि थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में इसको पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि CH4 जो होता है क्या होता है, मैथेन, ठीक है। अब देखिए दूसरा, यदि हम n इज इक्वल टू 2 लेते हैं तो इसमें क्या होगा, तो ये क्या होगा, CN, ये फार्मूला की जगह CN की जगह 2 हो जाएगा, H2N, 2 इंटू 2 और प्लस में ये 2, H2N प्लस में 2, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये C2, ये H2 2 4 और 2 6, यानी C2H6 हो गया। और ये C2 को हम लोग क्या बोलते थे, एथा बोलते थे, तो ये हो जाएगा एथेन। ये हो गया मैथेन, ये हो गया एथेन। एथेन का फार्मूला क्या हो गया, ANE आ गया, यानी यहाँ क्या हो गया, एल्केन का आ गया। एल्केन में ANE है तो यहाँ ANE लगा दिए, क्या हो गया, ये मैथेन हो गया। ये मैथेन था, ये क्या हो गया, एथेन हो गया, तो इसको हम लोग एथेन ऐसे लिख सकते हैं हिंदी में, ठीक है। यहीं यदि आप लोगों को फिर ये n इज इक्वल टू 1 हम दिखा दिए, n इज इक्वल टू 2 दिखा दिए, यदि n इज इक्वल टू 4 हम दिखाएं, 3 आप लोग कर लीजिएगा, एक हम बढ़ा दिए, ठीक है। 1 2 होता है कि आप लोग जहाँ तक इसको कर सकते हैं कर लीजिएगा, 1 5 6 तक कर लीजिएगा, काफ़ी है, ज़्यादा नहीं करना है, ठीक। ज़्यादा भी कीजिएगा तो उसमें आप लोगों का दिमाग में धीरे धीरे यदि कहीं कन्फ्यूजन हो तो फिर वायरस घुसेगा कि कैसे हुआ नहीं हुआ, लेकिन आप बना सकते हैं थोड़ा, ये फार्मूला पर यदि आप बिठाते जाएंगे n का वैल्यू तो आप लोगों का ईजिली से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ हम n इज इक्वल टू 3 छोड़ दिए, 3 आप कर लीजिएगा, n की जगह 3 बिठा के 4 हम बना दे रहे हैं एक। 4 में क्या है, यदि हम C की जगह 4, n की जगह 4 बिठाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, C4 हो जाएगा, ये H 2 इंटू n की जगह 4, तो ये 4 और प्लस में 2, तो ये क्या हो गया, C4 और H 4 दूना 8 और 2 कितना हो गया 10, यानी C4H10 हो गया। तो इसका ये फार्मूला क्या आ गया यहाँ, 4 को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूटा बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। देखिए थोड़ा बहुत यदि दिक्कत लग रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा, तो ये 1 2 हम बताते बताते आप लोगों को पूरा अच्छी तरह से समझा देंगे, ठीक है, विश्वास रखिए। ये हो गया आप लोगों का एल्केन का 5 6 7 8, आप लोग इस तरह करके इसको चेक करके देखिएगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, अब हम यहाँ जो है इसमें भी 2 पार्ट कर लेते हैं, एक पार्ट में आपका एल्किन बताते हैं, एल्किन का, और एक पार्ट में आपका एल्काइन हम बता देंगे। तो ये 2 पार्ट कर लिया हम, इसमें एल्काइन बता देंगे, एल्केन का देख लिए, एल्किन का आप देखेंगे, ठीक है, ये रहा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग एल्केन का यदि देखेंगे तो इसमें ये फार्मूला इसका क्या होता है, तो ये फार्मूला इसका होता है CnH2n, ये एल्किन का फार्मूला होता है। और एल्काइन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n और माइनस में 2 होता है, ठीक। सेम वही यहाँ जैसे कर रहे थे उसी तरह करना है। तो इसमें क्या करना है, यदि हम n इज इक्वल टू 1 लेते हैं, n इज इक्वल टू 1 यदि लेते हैं तो ये क्या होगा, इसकी जगह हम 1 यदि बिठाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, C की जगह n की जगह 1, यानी C1 H2n, तो ये H2 इंटू 1, तो ये क्या होगा, H2 हो गया, यानी CH2 हो गया, ठीक है। 1 है तो नहीं लिखे, 1 नहीं लिखा जाता ऐसे, नहीं तो आप लिख भी सकते हैं, गलत नहीं होगा। C1 वैसे भी है, नहीं भी लिखेंगे तो फिर भी ठीक है।
तो देखिए अब n इज इक्वल टू 1 लिए, n इज इक्वल टू 1 होता है मैथा, जब मैथा होता है तो इसमें ई एन जोड़ देंगे तो क्या होगा, मैथिन हो जाएगा, यानी ये यहाँ क्या हो जाएगा, ये METHENE मैथिन हो गया। तो यहाँ इसको लिख देते हैं मैथिन, इस तरह हम लिख सकते हैं। n इज इक्वल टू 2 देख लीजिए, n इज इक्वल टू 2 यदि हम लेंगे तो यहाँ क्या होगा, n की जगह C2 यानी C2 हो गया, और H2 इंटू 2 यानी C2H4 ये हो गया। n इज इक्वल टू 2 को क्या बोलते हैं, एथ यानी एथिन हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा ETHENE। यहाँ देखिए इसमें ये सब में लगा दिए, इसको थोड़ा अच्छे तो मैथ एथ प्रो ब्यूट इस तरह थोड़ा दिक्कत होता है याद करने में, ठीक है। ये नहीं भी लगाते चलता, लेकिन आप लोग मैथा एथा प्रोपा ब्यूटा इस तरह करके इजीली याद कर सकते हैं। इसमें क्या होता है METH मैथ तक ही देखा जाता है, ETH एथ तक ही देखा जाता है, ठीक है। याद करने के लिए हम लगा दिए उसमें, आप लोग याद कीजिएगा उसको बढ़िया से। तो ये n इज इक्वल टू 2 क्या होगा, एथ हो गया, तो एथ में ENE लगा दिए क्या हो गया एथिन, क्योंकि एल्काइन एल्किन का देख रहे हैं हम लोग, तो ENE लास्ट में है इसका, तो इसको जोड़ा जाता है लास्ट में, ये हो गया एथिन। फिर इसमें n इज इक्वल टू हम 5 दे देते हैं, उसमें 3 छोड़े थे, इसमें 3 और 4 छोड़ दे रहे हैं दोनों, अब 5 का हम बता दे रहे हैं। n की जगह क्या रखना है, सिर्फ n की जगह यानी C5 रख देंगे, और फिर H2 इंटू 5 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा C5 हो जाएगा, और H जो है 2 पंचे 10 हो जाएगा, यानी H 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, C5 हो गया और H 10 हो गया। तो इसमें हम लोग 5 को क्या बोलते थे, पेंट बोलते थे, तो ये हो जाएगा इसका पेंटिन, ये हो जाएगा इसका पेंटिन, PANTENE पेंटिन, इंग्लिश में भी लिख दिए, हिंदी में भी लिख दिए। 3 4 बना लीजिएगा, 5 के बाद 6 7 8 भी यदि बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आप देखिए एल्किन का जो फार्मूला होता है, फार्मूला सबसे पहले आप बताइए कि हमें फार्मूला क्या होता है। तो इसका फार्मूला होता है CnH2, लिख दिए थे ना, CnH2n और -2, इसमें 2 गुना n करेंगे, लेकिन फिर 2 घटा देंगे, लेकिन 2 गुना करके, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि n इज इक्वल टू यदि 1 लेते हैं तो 2 इंटू 1 -2 कर देंगे, H 0 हो जाएगा। ये इसमें 1 जो है वर्क नहीं करेगा, देख लीजिए हम करके दिखा रहे हैं, ये C1 हो जाएगा, और ये H 2 इंटू 1 हो जाएगा, और माइनस में 2 हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा C, और H2 -2 0 यानी H 0, इस तरह हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसलिए इसमें n इज इक्वल टू 1 कार्य नहीं करेगा, इसमें n इज इक्वल टू 1 जो है नॉट वर्किंग इन एल्काइन, ये जो है n इज इक्वल टू 1 एल्काइन में वर्किंग नहीं करेगा, क्योंकि H 0 नहीं हम ला सकते, फिर H 0 लाएंगे तो फिर C आ गया, ठीक है। तो सिर्फ कार्बन क्यों है, इसको मतलब कार्बन कैसे रख सकते हैं, तो इसलिए 1 नहीं इसमें अप्लाई होगा। तो इसमें n इज इक्वल टू 2 अब कर लेते हैं, n इज इक्वल टू 2 यदि हम करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा, और H2 इंटू 2 हो जाएगा, और माइनस में 2 हो जाएगा, 4 में 2 घटाएंगे 2 हो जाएगा, यानी C2H2 हो जाएगा। और n इज इक्वल टू 2 को हम लोग बोलते हैं एथ, तो इसको क्या बोल देंगे, इथाइन, ETHYNE इथाइन, इथ में लगा दिए YNE, तो ये क्या हो गया, इथाइन हो गया। n इज इक्वल टू इसमें 4 हम देख लेते हैं, 3 आप लोग कर लीजिएगा। n इज इक्वल टू 4 की जब हम बात करें तो ये C4 हो जाएगा, फिर H2 इंटू n की जगह 4 हो जाएगा, और माइनस में 2, तो ये C4 H 4 दूना 8 में 2 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, यानी C4H6, 4 को हम लोग बोलते हैं ब्यूट, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन, TYNE, ये इस तरह बनेगा ब्यूटाइन, ब्यूट है 4 का, C4 का क्या होगा ब्यूट, और YNE लगा दिए क्योंकि ये अल्काइन का था, ठीक है। इस तरह आप लोगों का ये एल्केन एल्कीन एल्काइन 3 हमने आपको कंप्लीट करा दिया, ठीक है। अब इसमें जो है कुछ ऐसे सीखने वाली बात क्या है, यदि आपको इसमें अभी इसमें थोड़ा बहुत बता देते हैं, यदि आपको किसी की वैलेंसी निकालनी रहे, वैलेंसी को बोलते हैं संयोजकता, ठीक है। इसका काम, इसका यूज पूरा चैप्टर में होगा, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ठीक है। इसको यदि मिस कीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, आपको चैप्टर बनाने में बहुत तो फिर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे होता है, इसमें इसका संयोजकता जो होता है, कोई भी इसमें हम तत्व लेते हैं, तत्व किसको बोला जाता है, तो हाइड्रोजन एलिमेंट उसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में
तत्वों को बोला जाता है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब जो आपको अभी हम यहाँ बताए, ये सब इसी सब को क्या बोला जाता है, तत्व बोला जाता है। इसको इसी का ये संकेत लिखे हैं। तो जब तत्व संकेत में हम लोग तत्वों का जब संकेत लिखते हैं, तत्वों का जब हम लोग इसमें सिंबल लिखते हैं यानी संकेत लिखते हैं, तो इसमें हम लोग वैलेंसी को तोड़ते हैं। कैसे तोड़ते हैं, तो ये के, एल, एम, एन इस तरह के फॉर्म में तोड़ते हैं, जिसमें ये 2 हो जाएगा, ये 8 होता है, ये 18 होता है, ये भी 18 होता है, और भी आगे इसमें बढ़ता है, 32 होता है, 64 होता है, इस तरह करके। ठीक है, तो इसमें यदि हम लोग हाइड्रोजन का निकालेंगे कि हमको हाइड्रोजन का निकालना है, एच का निकालना है कि वैलेंसी एच का क्या होगा, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, ये तत्वों की जगह सिंबल की जगह यहाँ यदि एच लिखे, के जगह इसमें क्या लिखेंगे 1, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है। यहाँ जो है हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है, हीलियम का भी इसमें क्या होगा, तो ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 है तो 2 ही हो जाएगा इसमें। ठीक है, लिथियम का क्या होगा, तो ये 2 होगा, और इसका 3 होता है परमाणु संख्या, तो 3 में 1 बच जाएगा जो इसमें आ जाएगा, ये हाँ 1 आ गया। बेरिलियम का जो होता है वो 4 होता है, तो इसमें 2 होगा, उससे जो अधिक होता है वो इसमें अब लिखा जाएगा, तो इसमें भी 2 हो जाएगा। बोरॉन का जो होता है वो कितना होता है, 5 होता है, तो इसमें 2 लिखा जाएगा, और इसमें जो बचता है उसको लिख दिया, इसमें 8 तक लिखा जाएगा। ठीक है, बेरिलियम हो गया, बोरॉन हो गया। कार्बन का होता है 6, ठीक है, कार्बन का 6 होता है, तो इसमें 2 लिखाएगा, और बाकी जो बचेगा वो 4 यहाँ लिखा जाता है। इसी में इसका जो लास्ट टर्म वाला लिखा जाता है, जैसे इसका लास्ट टर्म यही है, हीलियम का जो है वैलेंसी यही होगा, लिथियम का भी वैलेंसी यही ये होगा, ये नहीं होगा, लास्ट वाला लिखा जाता है। इसमें दोनों का जो लास्ट यही है, यही 1 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 2 चेंज नहीं होगा, 3 से जो है उसका वैलेंसी 1 हो जाएगा, 2 में डिवाइड हो जाएगा। बेरिलियम का 4 हो जाएगा, लेकिन कार्बन का मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात है इसमें, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, और इसको हम लोग ऐसे दर्शाते हैं, 1 2 3 4, और बाकी जितना भी वैलेंसी रहता है उसमें साइड में हम लोग क्या करते हैं, एच लगाते हैं, एच लगाते हैं, इसमें हाइड्रोजन लगा देते हैं। ठीक है, इसीलिए हम आपको ये सब बता रहे हैं। मान लीजिए कल के दिन आपको जैसे सोडियम बोल दें, एन ये होता है, इसका 11 होता है। ठीक है, सोडियम हम बोल दिए 11 होता है, 2 आपका तो इसमें लिखा जाएगा। ठीक है, 2 लिख दिए, बचा कितना, 9 बच गया, इसमें 8 तक ही लिखाएगा, तो इसमें 8 लिख दिए, इसमें ऊपर देखिए 8 तक ही लिखाएगा। सोडियम का 11 होता है, तो ये 2 हो गया, बचा 9, तो यहाँ 8 ही लिखाएगा, बचा अब 1, अब ये एन के सामने 18 जो था, अब ये 1 यहाँ लिखाएगा। यानी सोडियम की यदि वैलेंसी की हम बात करें, वैलेंसी की यदि हम बात करें, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, सोडियम की वैलेंसी यानी इस संयोजकता की बात करें, ये आप लोगों का चैप्टर में यूज है। जैसे हम पोटासियम का लिख दें, पोटासियम का होता है के, ठीक है, पोटासियम का के होता है, और ये होता है 19, इसमें 2 वाला हम 2 तो लिखाएगा। ठीक है, 8 भी लिख देंगे, क्योंकि 8 और 2 जोड़ते हैं तो 10 ही होता है, बच जाता है अभी भी 9, दूसरा वाला में 9 लिख देंगे। 2 8 8, एक में 18 लिख दिए। देखिए इसमें इसमें थोड़ा सा देखिए, इसमें दोनों 18 लिख दिए, इसमें 8 ही होगा, 2 8 8, 2 बार 8 होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये इसका फिर 8 हो जाएगा, तो यहाँ 8 दूना 16 और 2 18 होता है, बचा कितना 1, तो ये 1 होगा यहाँ। आगे खैर हम लोग नहीं पढ़े थे, इसमें 2 8 8 होता है, फिर 18 होता है। ठीक है, तो इसमें 2 8 8 16 और 2 18 और 1 19, तो अब पोटेशियम की जो है वैलेंसी कितनी होगी, तो पोटेशियम की वैलेंसी जो होगी वो होगी 1। ठीक है, लेकिन आप बोलिएगा कि सर इसका यूज कहाँ हम लोग करेंगे, तो देख लेते हैं यूज कैसे हम लोग इसमें करते हैं। तो इसमें हम लोग जैसे मान लिए कि इसमें एथेन दे दिया, एथेन आप लोगों को पता है ये C2 होता है, 2 होता है। सबसे पहले एल्केन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2, तो H2 दे दिए, C2 दे दिए, N की जगह 2, H2n+2 होता है, यानी 2 2 दूना 4 हो जाएगा, और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो ये C6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 2 कार्बन है, तो इस तरह करके हम 2 कार्बन इसमें लगाएंगे। जब 2 कार्बन इस तरह हम करके लगा दिए,
ठीक है। H अब कितना है, इसमें H होगा C2H6, तो H कितना है, 6 है। कार्बन की वैलेंसी कितना होती है, कार्बन की वैलेंसी जो होती है वो होती है 4। यहाँ देखिए कार्बन की वैलेंसी, इसीलिए आपको बोले हम यहाँ इसको याद करने, ये कार्बन की वैलेंसी ये बहुत यूज होता है, इसी का तो अधिकतर चैप्टर में यूज है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। वैलेंसी कैसे निकालना, 2 8 18 करके इसको ऐसे निकाल लेना है, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी जब होती है 4, तो इसमें ये 1 है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 1 2 3 4, ये इसमें भी गिना जाएगा, ये इसमें भी गिना जाएगा, ठीक है। ये 1 हो गया, फिर ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, इस तरह करके कर देना है। H कितना है अपने आप बिट जाएगा, ये 1 हुआ, इसके चारों तरफ देखा जाता है, ये जो है इसको ऐसे भी हम लोग दर्शा सकते हैं कि ये C हो गया, ये इसका 1 है कार्बन, ये फिर C हो गया, ये इसका 1 बॉन्ड में, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया। कार्बन की वैलेंसी 4, तो 4 हम दर्शा दिए, फिर इसमें ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, कार्बन की वैलेंसी इसमें भी 4 दर्शा दी। देखिए इसमें C लिख दिए 2, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो 1 2 3 4 इस तरह कर दिए, फिर इसमें भी 4 होती है, तो 1 2 3 4 कर दिए। अब इसमें क्या करना है, इसकी जगह H बिठा दीजिए, इसकी जगह H, इसकी जगह H, इसकी जगह नहीं बैठेगा, इसकी जगह H, इसकी जगह H, इसकी जगह H। तो ये जो होता है ये इस तरह करके आप देखिएगा CH4 हो गया, ये इस तरह करके देखिएगा CH4 हो गया, जब बीच में ये बॉन्ड बन जाता है इसलिए इसको मिला दिया जाता है, ठीक। तो हम लोग इस तरह यूज करेंगे, इस तरह का बॉन्ड में बनाएंगे, ये C हो गया 1, ये C हो गया 2। अब इसमें कार्बन बिठाना, कार्बन की वैलेंसी होती है, हाइड्रोजन बिठाना है तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4, 1 ये 2 ये 3 ये 4, फिर 1 ये 2 ये 3 ये 4, और H उठा दीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया CH3, फिर ये CH3, ये इसका फार्मूला निकल गया CH3 इसके साथ CH3, फिर एक बॉन्ड बीच में रहा, फिर CH3, ठीक है। तो इसको 1 और 2 यानी कितना हो गया, इसको यदि हम दोनों मिला देते हैं तो ये C2 हो गया, 1 और 1 2, और 3 और 3 6 हो जाए, S6 हो गया। तो ये इसी तरह यही वाला निकला। तो बस सेम आप लोगों को इसी तरह फिगर दे दिया जाता है कि यदि हम लोगों को C3 3 दूना 6 2 8 C3H8 का हम लोगों को इसका ढांचा बना के दिखाएं, ठीक है। जब आपको इसका ढांचा बनाने दे दे इस तरह करके, तो आप इसका ढांचा कैसे बनाएंगे, C पहले सबसे पहले 3 है, ये 1 ये 1 फिर ये 1 3 लिख दिए। चलिए अब इसको सजाते हैं। इसका वैलेंसी होता है, कार्बन का वैलेंसी होता है कितना, 4 होता है, वैलेंसी ही सब में देखा जाता है, वैलेंसी 4 होता है। H कितना है, 8 है, यहाँ H कितना है, 8 है। C3H8 एल्केन का है, और ये क्या होगा, प्रोपेन होगा, क्योंकि CnH2n+2 यदि हम लगाएंगे तो ये फार्मूला इसी में आएगा, n जब 3 हम लगा देंगे तो C3 3 दूना 6 और 2 8, C3H8। अब इसमें देखिए कार्बन की वैलेंसी 4, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, फिर ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, और ये 4 हुआ, फिर ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, 3 हुआ, एक 4 हुआ। इस तरह करके लगाना चारों तरफ, जिससे कार्बन का वैलेंसी पूरा हो जाए। इसमें भी ये 4 है, इसमें भी ये 4 है, ये मिल जा रहा है, बीच में बॉन्ड बना रहा है, तो उसमें दोनों के साथ बना रहा है, इसके साथ भी बना रहा है। यहाँ तो ये 2 भी बीच में, सिर्फ 2 इसमें कार्बन देना था, 2 तो पहले से ही रखा था, ठीक है। इसमें अब H लगा दीजिए, ये H रहा, 2 H रहा, 3 H रहा, 4 H रहा, 5 H रहा, 6 H रहा, ये 7 और 8, टोटल का टोटल आप लोगों को क्या हो गया, ये CH3 CH2 और ये CH3, फिर ये आप लोगों का ये कार्बन चैन बन गया इस तरह करके, ये CH3 CH2 CH3, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है। हमको अभी भी याद है 10th में हमको इसको सीखने के लिए मार खाना पड़ा था, जबकि इसमें कुछ है ही नहीं, और हमको समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या इसमें बनाना है नहीं बनाना है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा बढ़िया से, हम उम्मीद करते हैं। उसी तरह हम लोग एल्किन का भी बना सकते हैं, लेकिन एल्किन का क्या होता है, देखिए इसमें एल्किन का अलग थोड़ा सा रूल हो जाता है। ये एल्किन अभी जो हम बता रहे थे वो एल्केन का बता रहे थे, ये सब क्या था, ये एल्केन का था। आप लोग उतार लीजिएगा बढ़िया से इसको, ठीक, ये एल्केन का था। अब एल्किन का जब हम बताएंगे उसमें, तो इसमें सिंगल बॉन्ड होता है सब में, लेकिन एल्किन में क्या होगा, जैसे ही हम CnH2n करेंगे, इसका फार्मूला क्या होता है, CnH2n होता है। तो जब हम n=1 बिठाएंगे तो ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH2, इसको बोलते हैं हम लोग मेथिन, 1 वाला को CH2 हो गया।
तो CH2 जब हो गया तो ये C होगा, ये H होगा, ये H होगा, इसमें ये CH2 जो है नहीं बनता है इसका चैन, और ये जो है सपोर्ट भी इसमें नहीं करता है। वहाँ यदि हम आप लोगों को बता देते इसमें कार्बन की वैलेंसी होती 4, एक H इधर हो गया, ये एक H इधर हो गया, इसमें एक और कहाँ गया, तो ये 1 को जो है सपोर्ट नहीं करता है। वहाँ यदि हम बता देते आप लोगों को तो समझ में नहीं आता कि कैसे सपोर्ट ये करता है या नहीं करता है। अब कार्बन की वैलेंसी जब 4 होती है तो इसमें 4 आपको कंप्लीट करना है, इसमें 2 ही वो कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो अभी आपको ये समझ में आया होगा कि ये सपोर्ट क्यों नहीं करता है, इसमें डबल बॉन्ड लगाया जाता है, यानी ये C जो है किसी के साथ और एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, अकेले ये नहीं बना सकता H के साथ डबल बॉन्ड। तो कैसे होगा देखिए, जब हम यहाँ N=2 लेते हैं, कम से कम 2 इसमें कार्बन होना चाहिए, क्योंकि ये जो है ये डबल बॉन्ड बनाता है। डबल बॉन्ड कैसे बनता है देखिए, ये C2H2N है, 2 2 4, 2 × 2 करेंगे तो 4, तो C2H4 होगा। C2 है, सबसे पहले यहाँ एक कार्बन 2 कार्बन लिखे। एल्किन में डबल बॉन्ड होता है तो ये डबल बॉन्ड कर देना है। एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्किन में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 और एक 4, इसमें सब में नीचे नहीं लगा देना। फिर इसमें 1 2 3 और एक 4, आप नीचे भी लगा सकते हैं, लेकिन इसका जैसे भी जहाँ भी लगाइए, ऊपर में लगा दीजिए, नीचे लगा दीजिए, कहीं भी लगा दीजिए, लेकिन इसका वैलेंसी 4 पूरा होना चाहिए, 4 से अधिक नहीं होना चाहिए, 4 से कम भी नहीं होना चाहिए। ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। तो H लगाइए इसमें, ये H रहा, ये H रहा, ये H रहा और ये H रहा, यानी 1 2 3 4 H4 हुआ और C2 हुआ, तो ये क्या हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इस तरह बना इसका स्केलेटन। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इथिन बोलते हैं, ETHENE। ये इथिन का फार्मूला था, इथिन का ये स्केलेटन इस तरह बना। N=, जब हम 3 देखेंगे, 3 का हम एक बता दे रहे हैं, उसके बाद आप लोग बनाइएगा। 3 का यदि देखेंगे तो ये C3 हो जाएगा और H 2 × 3 6 हो जाएगा। C3 है 1 2 और एक 3, जहाँ भी लगाइएगा याद रखना इसमें एक ही जगह सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड एक ही जगह होगा, कार्बन कितना भी क्यों ना रहे, यहाँ लगाइए, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक ही बॉन्ड होगा, एक जगह जो है एक ही डबल बॉन्ड होगा। तो यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 और इसमें सिंगल बॉन्ड होगा, इसमें डबल बॉन्ड होगा, इसमें सिंगल बॉन्ड होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह ये होगा। तो यहाँ यदि हम H लगा देंगे तो ये H हो गया, ये H हो गया, फिर ये H हो गया, ये H हो गया, H हो गया, H हो गया, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना हुआ 6। यानी आप लोगों को थोड़ा सा हम यहाँ सार लिख देते हैं कि क्यों क्या करना है इसमें। देखिए एल्केन का बता दिए, एल्किन का भी बता दिए कि एल्किन में एक डबल बॉन्ड होगा, आपको कार्बन में जहाँ लगाना है, एक यहाँ लगा दीजिए, यहाँ आप लगाइए इसको, ठीक है, नहीं तो फिर आप इसको यहाँ लगा देते, लेकिन यहाँ फिर सिंगल बॉन्ड हो जाता। मतलब डबल बॉन्ड कोई भी कितना 5 कार्बन रहे, 5 कार्बन के बीच में कहीं भी आपको एक जगह सिर्फ डबल बॉन्ड लगाना है, उसको गिनती करके चारों तरफ वैलेंसी उसका सिर्फ 4 पूरा करना है, ठीक है, तभी आपका वो जो बॉन्ड करेक्ट होगा और H जो है आपका फिट बैठ जाएगा, उसमें आपको फिर इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक। अब एल्काइन का देख लीजिए, उसके बाद हम इसका टोटल सार बताने वाले हैं कि कैसे कैसे कौन हुआ। ये एल्काइन आप देखिए, एल्काइन का होता है CnH2n और माइनस में 2, CnH2n माइनस में 2 होता है। इसमें हम यहाँ तो देखे थे पहले कि इसमें N=1 सपोर्ट नहीं करेगा, N=2 होना चाहिए, ठीक है। N=2 यदि कर देंगे तो 1 2 3 2, N=2 करेंगे, 2 × 2 4, 4 में 2 2, एक H इधर एक H इधर, ठीक है। देखिए N=1 सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि 1 यदि करेंगे 2 × 1 और -2 0, H 0 हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। तो हम यहाँ क्या लेंगे, तो यहाँ हम लेंगे N=2, कम से कम एल्किन में भी 2 लेना है, एल्काइन में भी 2 लेना है, ठीक है। तो इसमें अब हम लोग जब 2 बिठा दिए तो C2 और ये H 2 × 2 4 - 2 2, ये आपका इसका हो गया। और ये 2 का क्या होता है, ईथ होता है, और YN जोड़ देंगे तो क्या होगा, ईथ प्लस में YN जोड़ देंगे तो YNE, इथाइन हो गया। इसको हम लोग इथाइन इस तरह लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया इथाइन। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक कार्बन
दो कार्बन है टोटल, एक कार्बन हुआ और एक कार्बन, दो कार्बन हुआ, दो कार्बन हम लोग लगा दिए। एल्कीन में होता है सिंगल बॉन्ड, एल्केन में होता है सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में होता है डबल बॉन्ड और एल्काइन में होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड कैसे होगा, ये 1 ये 2 और ये 3, ये 3 बॉन्ड होता है। एच कितना है 2, हमको नहीं देखना है एच कितना है, हम इससे ही इसको बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, तो ये एच यहाँ देखिए 1 2 3, तो इसमें एक पड़ेगा, 1 2 3 इसमें भी एक पड़ेगा, क्योंकि इसके यदि इधर चारों तरफ इसको घुमाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 और 1 4 हो जाएगा। तो एक एच यहाँ लगा दीजिए, एक एच आप यहाँ लगा दिए और एक एच यहाँ लगा दिए, तो ये कितना आपका बन गया सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, ये आपका हो गया क्या, एथाइन हो गया। इसमें यदि अब हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, देखिए इसमें आपको देखने में थोड़ा सुविधा पड़ेगा। देखिए अब n इज इक्वल टू हम 3 ले लेते हैं, n इज इक्वल टू 3 ले लिए, n इज इक्वल टू जब हम 3 ले लेते हैं तो इसमें ये क्या हो जाएगा, 3 कार्बन हो जाएगा। फार्मूला इसका लिखिए पहले, n की जगह 3 लगाएंगे, C3, 3 दूना 6 में 2 घटाएंगे 4, यानी C3 और H4 होगा। ठीक है, अब बनाते हैं इसको हम, कितना कार्बन 3, 1 2 3 कार्बन लगा दिए। कहीं भी एक जगह ट्रिपल बॉन्ड कहाँ लगाना है आपको, यहाँ लगाना है, यहाँ लगा देते हैं, यहाँ लगाना है तो यहाँ लगा देते हैं। एल्किन में यहाँ लगा दिए थे, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, हम एल्काइन में यहाँ लगा देते हैं। चलिए यहाँ लगा दिए, ये 3 हो गया, बाकी जगह कितना होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। एक जगह ट्रिपल बॉन्ड, बाकी जगह सिंगल बॉन्ड, तो ये हो गया 1 ये 2 ये 3 ये 4, ये इस तरह हो गया। इसमें 1 2 3 4 कंप्लीट है, कुछ इसमें नहीं छेड़ना है। इसमें 1 2 3 और एक लगा दीजिए 4। देखिए समझना है आप लोगों को इस तरह करके, ठीक है। तो यहाँ अब हम लोग क्या करेंगे, जहाँ जहाँ हम लोग इस तरह लगाए उसमें एच लगा देना है, एच 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 और एक यहाँ है एच, 3 और 1 4। देखिए C3H4 है, तो ये आपका फार्मूला सेटिस्फाई कर गया। तो जब वैलेंसी चारों तरफ हम जोड़ के कार्बन के देख लेते हैं 4 हो जाता है, तो ये अपने आप इसका फार्मूला इसमें फिट हो जाएगा। और एग्जाम में कैसे पूछेगा आप लोगों को पता है, ये जैसे 3 है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोप बोलेंगे, और वाई यानी है तो प्रोपाइन होगा, यानी प्रोपाइन होगा। तो इसमें आप लोगों को बोल देगा कि प्रोपाइन का हम लोगों को स्केलेटन, इसका ढांचा बना के दिखाएं कैसे बनेगा। ठीक है, तो बस आप लोगों को प्रोपाइन का पहले फार्मूला लगा देना, या तो फिर इसी भी तरह इस तरह भी दे सकता है। इस तरह यदि दे देगा तो आप लोगों को फिर लगा के देखना है कि कैसे आता है ये वाला फार्मूला। ठीक है, एक बार n में C3 की जगह जैसे C3 दिया है तो कुछ नहीं करना, n इज इक्वल टू 3 रख लेना है, n इज इक्वल टू 3 रख दिए। यदि आप लोगों को पता नहीं चले कि एल्केन है या एल्काइन है, तो आप लोगों को n इज इक्वल टू क्या रखना है, 3 रखना है। 3 आप रख लिए, ठीक है। तो एक बार एल्केन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n प्लस में 2 होता है। तो इसमें देख रहे हैं C3 H 3 दूना 6 और 2 8, C3H8 हो रहा है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। फिर CnH2n देखें तो इसमें क्या है, 3 रख दिए, यहाँ 3 और यहाँ भी 3 रख दिए, 3 दूना 6, यानी C3H6 हो रहा है, ये भी नहीं फॉलो किया। तो आप क्या देखेंगे, CnH2n और माइनस में 2, यहाँ 3 रखे, यहाँ 3 दूना 6 हो गया और यहाँ 6 में 2 घटा दिए 4 हो गया, यानी C3H4। ये C3H4 यहाँ क्या हो गया, ये फॉलो कर रहा है। इस तरह आप लोगों को चेक करके कर लेना। उसके बाद जब देख लिए कि अब ये एल्काइन है, ये एल्काइन है, तो इसमें क्या करना है, ये ट्रिपल बॉन्ड लगाना है। इसको क्या बोला जाता है, ट्रिपल बॉन्ड। और ये देखिए एक कार्बन इस तरह रहे तो इसको बोलेंगे सिंगल बॉन्ड, सी में इस तरह रहे तो इसको बोलेंगे डबल बॉन्ड, और ये यदि इस तरह रहे तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो आप लोग इसको बढ़िया से इसको उतार के एल्केन एल्किन एल्काइन उतार के बढ़िया से क्या करना है आप लोगों को, ये रिवीजन कर लेना है। ठीक है, देख लीजिए आप लोग बढ़िया से इसको, ये पूरा हमने यहाँ आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, और इधर भी पूरा बताया। वैलेंसी आप लोग देख लीजिएगा, सोडियम का कितना होगा, मैग्नीशियम का कितना होगा। जैसे मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, तो 12 2 8 10 हो गया और 2 दे देना 12। इस तरह करके आप लोगों को निकालना है इसको। ठीक है, तो सब वैलेंसी निकाल लीजिएगा और एल्केन एल्किन का जो जो छोड़ा है उसको निकाल लीजिएगा और ये सब ढांचा इसका बनाने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है,
ये आप लोगों का जहाँ तक हमको लगता है 2 से 3 नंबर आप लोगों का आ जाएगा। और इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हम बताएंगे आप लोगों को आगे अगला वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो वीडियो पर नए हैं, ठीक है, वह सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि उसको मेरा जितना भी आने वाला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर जाता रहे। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।